कुछ हद तक तो पैटर्न दिखता है, क्योंकि ये जो इशू है इसको आइसोलेशन में नहीं देख सकते हैं। सरकार बदली है, लोगों की एक्सपेक्टेशन थी, कई केसेस से जुड़े हुए लोग भी ये कह रहे थे कि जब सरकार बदलेगी तो हमारी तरफ रवैया भी बदलेगा। तो जब ज़्यादा दिनों तक केस चलते हैं तो अक्सर हमने सुना कि गवाह मुनहरिफ हो जाते हैं। जी, जब ऐसा होता है तो इक्का दुक्का कभी यहाँ पे, इक्का दुक्का कहीं पे, पर एक साथ ही 8-10 इम्पॉर्टेंट केसेस में विटनेसेस अगर हॉस्टाइल हो जाएं, और बाकी एसोसिएशन देखिए, कोई एक विटनेस है जो कहीं झारखंड में कहीं मंत्री पद पे बैठा हुआ है, तो जब ये ऐसी कनेक्शंस आती हैं तो एक पॉलिटिकल सवाल तो उठता ही है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस क्या है इन केसेस पे। राजनाथ सिंह जो अभी होम मिनिस्टर हैं भारत के, इसके अलावा भी कई और लीडर ऐसे हैं जो ये कहते रहे, खुद असीमानंद के वकील से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि ये मामला सियासी है, इसके पीछे सियासी साजिश है और इन लोगों को फंसाया गया है। यानी उनका इशारा ये था कि कांग्रेस ने जो है वो हिंदू लीडरों को फंसाया है। देखिए, अगर होम मिनिस्टर ये रवैया लेके सरकार में आता है और ये बातें कही जाती हैं, तो क्या होम मिनिस्टर या सरकार को जुडिशल सिस्टम में फेथ नहीं है? और अगर ये चीज़ें आप पहले ही कह देते हैं जबकि केसेस चल रहे हैं और उसके बाद विटनेसेस हॉस्टाइल टर्न करते हैं, तो आप एक नतीजा नहीं निकाल सकते कि कहीं ना कहीं जो राजनीतिक, जो आज फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं देश में, जो देश को कंट्रोल कर रहे हैं, जो इलेक्ट हुए हैं, वो एक नतीजा चाहते हैं, और विटनेसेस की हॉस्टिलिटी उसी नतीजे की तरफ अगर जा रही है तो एक ना एक कनेक्शन सीधे सियासी कनेक्शन तो बनता है इससे। तो ये बताइए कि आपने खुद, आपकी मैगजीन ने स्वामी असीमानंद का बड़ा एक तवील इंटरव्यू पब्लिश किया था जिसमें काफ़ी संगीन इंकशाफात थे, तो उसका क्या नतीजा निकला और क्या उसमें कोई पेशरफ्त हुई? इंटरव्यू में असीमानंद ने बिना प्रेशर के, जानते हुए कि वो एक रिपोर्टर से बात कर रहे हैं, कई बड़े खुलासे किए हैं। उसके बाद एनआईए ने एक बारी संपर्क करके आज तक वो टेप्स भी नहीं कलेक्ट किए। उसमें उन्होंने क्या समझौते का भी जिक्र किया था? जी, समझौते का भी जिक्र किया था। उसमें कई बड़ी बड़ी हस्तियां, आरएसएस और सरकार की जो हैं, उनके नाम लिए हैं। साफ किया गया है कि किस तरह की उन्हें मदद मिली है, किस तरह की सिंपैथी मिली है। जो हालात बन रहे हैं उसमें क्या उम्मीद लग रही है कि ये किस तरफ जा रहा है? देखिए, ये तो कहना मुश्किल है किस तरह का एविडेंस सामने आएगा, जज इसका क्या व्यू पॉइंट लेंगे, पर अगर इस बैकग्राउंड में ये केसेस में अगर एक्विटल होते हैं तो जो सवाल उठाए जाएंगे उसका सिर्फ नेशनली इंटरनेशनल इम्पैक्ट होएगा। हम बार बार जब पाकिस्तान से जिक्र करते हैं कि इन केसेस में हमें ये एविडेंस चाहिए, ये चीज़ें चाहिए, और वो हमें मुड़ के कहते हैं कि हमारा कोर्ट सिस्टम तो ये कह रहा है, और हम इस बात को पूरी तरह मानने के लिए तैयार नहीं होते, तो कल मुड़ के वो भी कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पे आपके विटनेसेस हॉस्टाइल हो गए, आपके पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स ये कह रहे हैं, तो हम कहाँ तक आपके जस्टिस को रिस्पेक्ट करें।